हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज यहाँ पे कि हम लगातार एक ऐसी सीरीज चालू कर रहे हैं जो नीट और पीएनएसटी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मतलब अब से मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो सब किसके पीएनएसटी के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब कि हम हर उस बच्चे की मदद करने की सोच रहे हैं जिसमें जो क्या है पीएनएसटी को फाइट कर रहा है या फिर नीट के एग्ज़ाम को फाइट कर रहा है। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। और इंजेक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है, मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्या है, बेसिकली इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं और हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, उस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, आप लगातार मेरे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक जरूर पहुंचे और आप उसको मिस ना करें। सो गाइस, स्किप मत करिएगा, वीडियो को 1 to 1 देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो आइए शुरू करते हैं। कौन से बेसिकली इंजेक्शन हैं जो हम क्लिनिक्स में या डॉक्टर्स जिसको यूज करते हैं, उनका क्या कंपोजिशन होता है और हम उनको कब कब लगा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पेन किलर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है पेन किलर। मतलब जब भी किसी व्यक्ति की बॉडी में क्या होता है, दर्द होता है, तो उस टाइम पे हम इसका उपयोग करते हैं। सो पेन किलर में सबसे पहले डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये उसका कंपोजिशन होता है। और इसका जो ब्रांड नेम के साथ आती है मार्केट में दवाई, वो होती है डायनापार। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, डायनापार। तो डायनापार में डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है सॉरी। और इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, आईवीआर आईएम दोनों दे सकते हैं। आईएम देते हैं तो ग्लूटियल मसल्स के ऊपर देते हैं, और आईवी देते हैं तो आईवी इन्फ्यूजन के साथ, मतलब ड्रिप में इसको डाल के स्लो मोशन में दिया जाता है, धीरे धीरे इसको हम दे सकते हैं। सभी प्रकार के दर्द में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मस्कुलोस्केलेटन इंजुरी है, मसल्स और स्केलेटन से मिलती हुई कोई इंजुरी है, वहाँ पे दे सकते हैं। पेन है, स्वेलिंग है, जॉइंट्स पेन है, समटाइम द फीवर्स। कुछ केसेस में हम डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन देके फीवर को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये अलग अलग डॉक्टर्स और अलग अलग व्यक्तियों के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। वन मोर थिंग्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इंजेक्शन पढ़ रहे हैं, सो मैं ये सिर्फ वीडियो आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूं। बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आप किसी भी इंजेक्शन का उपयोग ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है। सो दूसरा जो इंजेक्शन मैं बात करता हूं, एब्डोमिनल पेन की, पेट दर्द की पेट दर्द सो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होता है इंजेक्शन डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शंस होते हैं, और ये पेट और आंत से संबंधित जो मांसपेशियां हैं उनको आराम देने का काम करता है, रिलैक्स देने का काम करता है। तो इसका उपयोग कहाँ, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, क्रैम्प्स मतलब मरोड़े आना, एंड एंटी स्पाज्मोटिक पेन। एंटी स्पाज्मोटिक पेन जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे हमारे मसल्स में क्या हो गया है, एब्डोमेन के स्पाज्म आ गया है, अकड़ गई हैं या मरोड़ हो रही है। सो इसके साथ इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम्स, उस पर भी इसको दे सकते हैं। फिर इसी वेराइटी का ये फर्स्ट चॉइस है, किसी भी व्यक्ति को पेन हो रहा है एब्डोमेन में, सो ये फर्स्ट चॉइस में हम क्या देते हैं, उसको डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन देते हैं। सेकेंड चॉइस में हम ड्रोटाविन का यूज करते हैं। ड्रोटावेरिन या मार्केट में ये ड्रोटिन के नाम से आता है। सो इस पे क्या है, ये भी हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है और ये एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स है। और इसका उपयोग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो गुजर रही होती है, उस टाइम में जो पेन होता है, उस टाइम में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है, जो थर्ड ड्रग है चॉइस में, बस्कोपान। तो बस्कोपान में हायोसिन होता है, और ये हायोसिन क्या करता है, पेट दर्द के समय
या डिलीवरी के समय में जो महिला को दर्द होता है उस टाइम पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाज्म या मसल्स में क्रैम्प आने पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूं नंबर 4 में कि एंटी इमेटिक्स। कुछ ड्रग्स हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में ऐसे होने चाहिए जो इमेटिक्स मतलब वोमिटिंग के लिए को रोक पाने में सक्षम हो। सो एंटी इमेटिक्स में पहला है डोमपेरिडोम, फर्स्ट चॉइस डोमपेरिडोम। मतलब ये नोजिया है, नोजिया मतलब मितली आना, जी मिचलाना, उसमें यूज कर सकते हैं। नोजिया के साथ साथ वॉमिटिंग में यूज कर सकते हैं। और इंडाइजेशन, अगर किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन है या कई बार पेट में आफरा हो गया, पेट में सूजन आ गई है गैस की वजह से, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड है, इसमें आता है ओंडामिस्ट्रान, जिसको ओंडम के नाम से भी मार्केट में मिलता है। तो ओंडामिस्ट्रान ये भी नोजिया है, वॉमिटिंग है। और इसके साथ साथ नोजिया वॉमिटिंग कब, स्पेशली आफ्टर सर्जरी, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उसको नोजिया हो रहा है, जी मिचला रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, उस टाइम में इसको दे सकते हैं। देन कैंसर का अगर किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कैंसर पेशेंट में भी जो नोजिया है, वॉमिटिंग है, उस टाइम में भी हम इसको सोच सकते हैं। नंबर 3 ड्रग क्या है कि मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड ये भी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल मतलब कि बार बार उसको बाहर आने की, मतलब जो गैस्ट्रिक है उससे जो इसोफेगस तक फूड का आना, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि गड्ढा ही जलना या जलन, उस कंडीशन में मतलब उसके पेट से, स्टमक से क्या हो रहा है, चीजें निकल के बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं या इसोफेगस की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं। तो ये होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, जिसको खट्टी डकार आना कहते हैं। उस टाइम में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर बात करूं मैं गैस्ट्राइटिस की, नेक्स्ट में है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब कि यहाँ पे जो स्टमक में है इन्फ्लामेटरी सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो हार्ट बर्न, हार्ट बर्न मतलब जो स्टमक का ऊपर वाला है, कार्डियक एंड है, उसमें क्या होता है, बर्निंग देखने को मिलती है। देन इसमें जो पहला इंजेक्शन यूज करते हैं, फर्स्ट चॉइस क्या है, रेंटेक, या इसके अंदर क्या दवाई होती है, रेनिटिडीन, इंजेक्शन रेनिटिडीन। ये क्या है, हार्ट बर्न में दे सकते हैं, इंडाइजेशन में दे सकते हैं, एसिडिटी की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दे सकते हैं, या अल्सर्स, स्टमक में अगर कोई अल्सर्स हैं, पेट में छाले पड़ने की समस्या है, उस टाइम पे भी हम इसको दे सकते हैं। फिर बात करूं कि पेंटॉप, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉमनली पेंटाप्रोजाल या फैन 40 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, इसके अंदर पेंटाप्रोजाल होता है। और ये सीने में जलन है, सीने में जलन एसिड का रिफ्लेक्स है, मतलब वही गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस है, अल्सर्स हैं, इन सारे में दे सकते हैं। और इसका इफेक्ट रेनिटिडीन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है एक ड्रग्स की चॉइस, एंटी एलर्जिक। हमारे बॉडी में जो एलर्जिक कंडीशन में हम कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं। सो इसमें सबसे पहला नाम आता है एविल, फिनार्मिन मैलिएट इसका कंपोजिशन होता है। और ये हमारी बॉडी में जो एलर्जिक है, जो शीत की कंडीशन है, जो खुजली है, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, खांसी, कफ, ठीक है, और नाक नेजल डिस्चार्ज, उस टाइम पे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा, वॉमिटिंग और इसके साथ नोजिया और कुछ आइज ट्रबल्स में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एलर्जिक कंडीशन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है इंजेक्शन डेक्सोना। तो डेक्सोना के अंदर क्या है, डेक्सामीथासोन है, और डेक्सामीथासोन एक स्ट्राइड है। सो स्ट्राइड ये जितनी एलर्जिक कंडीशन है उसमें दे सकते हैं, जितनी स्किन की ट्रबल्स हैं उस पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको दे सकते हैं, आर्थराइटिस की कंडीशन में दे सकते हैं, लंग्स की डिसीजेज में दे सकते हैं, और ब्लड डिसऑर्डर्स में हम क्या कर सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ डेक्सोना का उपयोग या डेक्सामीथासोन का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी में। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जब हम एलर्जिक कंडीशन में क्या कर सकते हैं, डेक्सोना का उपयोग कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्या है कि बेटनीसॉल या बीथामीथासोन। तो बीथामीथासोन क्या है कि सोडियम फॉस्फेट इसमें होता है, और ये क्या करता है कि कार्टिकोस्टेरॉइड है। कार्टिकोस्टेरॉइड तो बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो रिकवरी है, ठीक होने के चांस हैं, वो ज़्यादा बेहतर
हो सकते हैं। फिर मैं बात करूं इसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शन। आज के टाइम में तो ब्रॉड लेवल में एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, 3rd 4th 5th जनरेशन जो है एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली है, जहां से स्टार्टिंग हुई है, उन 2-3 एंटीबायोटिक का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहला एंटीबायोटिक है जो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, वो है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन क्या होता है कि बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का, खत्म करने का काम करता है। इसके साथ साथ मैं बात करूं कि जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो बोन से रिलेटेड है, जो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लंग्स से रिलेटेड है, निमोनिया से रिलेटेड है, ब्रेन से, सेप्सिस से, और इसके साथ साथ बहुत गोनोरियल इन्फेक्शन। तो जितने भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम क्या कहते हैं, हमारा जेंटामाइसिन करता है। ये इसका मेन काम क्या है कि बैक्टीरिया को किल करने का, नष्ट करने का काम करता है। नंबर 2, इसके बाद बात करूं मैं तो अमीकासिन। अमीकासिन अगेन एक एंटीबैक्टीरियल जो है ड्रग्स है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया को किल करने की, और ये इसके साथ साथ में जो है इन्फेक्शंस हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या है, हमारा जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। और इन सब के अंदर क्या होता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और इस वजह से ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी में देखे जाते हैं। फिर तीसरा जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो है सेप्ट्रेक्जोन। तो सेप्ट्रेक्जोन क्या है कि बताइए, ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने का होता है। और सेप्ट्रेक्जोन कई बार हम सर्जरी के पहले, बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी भी यूज करते हैं, ताकि बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस को कम किया जा सके। इसके बाद कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो मिसलेनियस में क्या हो सकता है, जैसे एक डेरिफाइलिन है, तो डेरिफाइलिन के अंदर क्या होता है, एक्टोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है, जो हमारे ब्रीथिंग डिफिकल्टी में क्या आता है, काम आता है। इसके अलावा होता है एक ट्रेनेक्सिक एसिड। तो ट्रेनेक्सिक एसिड में क्या होता है कि ये एंटी ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग में, खासकर जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, उस टाइम में इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो पॉलीवियन क्या है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन देके बॉडी को सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। एक और इंजेक्शन आता है न्यूरोबियन। तो न्यूरोबियन मतलब किसी व्यक्ति की बॉडी में क्या है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, मसल से रिलेटेड, मसल्स वीक हैं, उस टाइम में न्यूरोबियन देके उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ दी जा सकती है। वन मोर थिंग्स कि इसके बाद बिटकोफॉल क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति में क्या है कि बॉडी में एब्सेस बन गया है, वो माउथ अल्सर्स, तो माउथ अल्सर के केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, बिटकोफॉल देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंजेक्शन थे, क्या है कि जो मिसलेनियस कैटेगरी में रखेंगे, मतलब बहुत जर्नली यूज होते हैं। तो ये था डियर्स आज की क्लास में हमारी बॉडी में क्या क्या इंजेक्शन होते हैं और हम उनका उपयोग कब करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैंने ये जानकारी जो आपके साथ शेयर करी है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए शेयर करी है। किसी भी इंजेक्शन का उपयोग आप बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें, अदरवाइज उसके खतरनाक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उसका परिणाम गलत हो सकता है। सो धन्यवाद, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं हर नया वीडियो आपके लिए ही लेके आऊँगा, और जिसमें आपको पीएनएसटी और स्पेशली नीट से संबंधित सारे क्वेश्चन का, सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। थैंक यू।